नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर हम लोगों ने प्रश्न देखे थे पिछली क्लास के अंदर। स्टार्ट की क्लास के अंदर हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। उसमें पहले में हमने ब्याज ज्ञात किया था, ब्याज गणने के बाद में मूलधन वाले क्वेश्चंस किए थे। लास्ट जो लेक्चर्स था हमारा उसके अंदर भी हमने मूलधन से रिलेटेड, लेकिन मूलधन में भी हमने 3 वैरायटी के क्वेश्चंस पढ़े थे। अब एक क्वेश्चंस और बताता हूं, उसी टाइप का जो लास्ट पढ़ा था ना, उसी वैरायटीज का एक क्वेश्चंस है जो अभी 2017 में एक पेपर में आया था। ठीक है, उस पेपर वाला क्वेश्चंस भी आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, हालांकि बहुत छोटे एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न आया था, परंतु मुझे बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चंस को लिखाता हूं। क्वेश्चंस क्या था देखना। क्वेश्चन था एक व्यक्ति के पास निश्चित धनराशि है, एक व्यक्ति के पास एक निश्चित धनराशि है। इसमें से कुछ राशि उसने 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि एक व्यक्ति के पास एक निश्चित धनराशि है, इसमें से कुछ राशि उसने 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से निवेश की। यदि प्रथम राशि मतलब 10% वाली थी ना। ठीक है, यदि प्रथम राशि का 1/4 ठीक है, शेष राशि के 5वें हिस्से, यदि प्रथम राशि का 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर हो, यदि प्रथम राशि का 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर हो तथा उसे 2 वर्षों बाद कुल 2500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो। 2500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताओ व्यक्ति के पास कितनी धनराशि है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं कोई एसएससी का क्वेश्चंस नहीं है भाई। ये क्वेश्चंस कोई एसएससी का क्वेश्चंस नहीं था, ये ना कोई दिल्ली पुलिस का क्वेश्चंस है भाई। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये किस एग्जाम में आया, देखो ये एग्जाम में आया था राजस्थान का जो रीट का एग्जाम्स होता है ना, वो भी रीट फर्स्ट लेवल का 5वीं तक का जो टीचर होता ना, उसके अंदर ये आया था। और ये आया था 2017-18 यानी 2000 फरवरी के अंदर 2018 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, राजस्थान का जो रीट का एग्जाम्स होता है उसमें 2017-18 का जो रीट का एग्जाम्स था उसमें आया था। ये कोई दिल्ली पुलिस का क्वेश्चंस नहीं है भाई, ये कोई एसएससी का क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, ये तो रीट फर्स्ट, आपको पता होगा रीट फर्स्ट का जो विद्यार्थी होता ना, वो जो टीचर्स होता है वो 5वीं तक का टीचर होता है। 5वीं तक का जो टीचर होता है जिसने बीएसटीसी किया हो, जिसने 12th के बाद बीएसटीसी किया हो, उन विद्यार्थियों के लेवल का क्वेश्चन है ये, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग करोगे।
बताइए, एक व्यक्ति के पास एक निश्चित धनराशि है, उसमें से कुछ राशि उसने 10% से और शेष राशि 12% वार्षिक दर से निवेश की है। यदि प्रथम राशि का 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है तो उसे 2 साल बाद 2500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हो। तो बताओ व्यक्ति के पास कितनी धनराशि है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग अपने हिसाब से भी कुछ पैसा मान के कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप लोग एलिगेशंस मेथड से भी कर सकते थे। लेकिन एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे भाई, हम अभी तक जो क्वेश्चंस पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए थे, उन 3 क्वेश्चंस पे ये उसके जैसा ही क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। कैसे, इधर देखना आप लोग, इसमें हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर सर हम सबसे पहले दर ज्ञात करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर दर ज्ञात करते हैं भाई। सबसे पहले हम दर ज्ञात करते हैं। दर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 100 गुणा ब्याज। ब्याज क्वेश्चंस में दे रखा है 2500, ठीक है, 2500 बट्टा में मूलधन, बट्टा में मूलधन। मूलधन तो नहीं पता ना सर, यही तो ज्ञात करना, लेकिन समय हमें पता है 2 साल होता है। ये हम लोग ऐसा ही करते थे, सबसे पहले दर ज्ञात करते थे, लेकिन ना तो सर हमें दर पता है ना मूलधन पता है, ना तो मेरे को दर पता है ना मूलधन पता है, ना तो मेरे को दर पता है ना मूलधन पता है, दोनों में से इसमें दर भी नहीं पता मूलधन भी नहीं पता। तो फिर क्या करेंगे सर, तो दूसरा देखिए, दूसरा आप लोग एलिगेशंस मेथड लगाते हैं। दूसरा आप लोग क्या करते हैं, एलिगेशंस मेथड लगाते हैं। एलिगेशंस मेथड कैसे लगाते हैं सर, एलिगेशंस मेथड तो कैसे लगाते थे, एक तरफ आप लिखते थे 10% और एक तरफ लिखते थे आप लोग 12%। भाई 10% और 12% लिखते थे, और बीच में यहां पर दर, ओवरऑल दर लिखते थे। वो तो हमें पता ही नहीं है सर, ओवरऑल दर हमें नहीं पता है, ठीक है। और उसके बाद में अनुपात लिखते थे, लेकिन ये अनुपात हमारे पास पड़ा है, अनुपात हमारे पास पड़ा है। कैसे कैसे क्या, इधर देखो क्वेश्चंस के अंदर मुझे बताओ अनुपात में क्या लिखा है, अनुपात कैसे आएगा। देखो इधर प्रथम राशि का 1/4 यानी 10% से दी गई एक राशि शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। भाई प्रथम राशि मतलब जो पहली राशि थी 10% वाली, ठीक है, उसको मैं पहली राशि मान लूं। इसका 1/4 मतलब 1/4, और जो दूसरी राशि है ना उसका 5वां मतलब 1/5 आपस में क्या है, बराबर। भाई प्रथम राशि कौन सी, 10% वाली, और द्वितीय राशि कौन सी है, 12% वाली। भाई 10% से जो दिया गया पैसा ना उसका 1/4 और 12% से दिया गया उसका 5वां हिस्सा आपस में बराबर है। तो मुझे बताओ ये जो 1:2 करूं, यानी पहली राशि और दूसरी राशि करें, तो उसका अनुपात मुझे बताओ 4:5 आएगा कि नहीं आएगा, 4:5 आएगा। लिखना नहीं है अभी, समझना इस क्वेश्चन को, बाद में एक और ट्रिक बताऊंगा। यानी पहली राशि जो 10% से दी गई है, ठीक है भाई, 10% से दी गई है और उससे 12% दी गई है, उसका अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5। तो यही तो हमें चाहिए था, 4:5 आ गया, 4:5 आ गया। अब मुझे बताओ हमारे पास 4:5 क्या ये ज्ञात कर सकता हूं, यदि आप लोगों ने जब अनुपात वाला चैप्टर यदि पढ़ा है, ठीक है, अनुपात वाला यदि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अनुपात वाला चैप्टर है, उसमें मुझे बताओ ये वैल्यू कैसे ज्ञात करते थे। इसको हम लोग इससे गुणा करते थे तो ये आ गया सर 40, और इसको इससे हम लोग गुणा करते थे और ये आ गया आपका 60। तो टोटल कितना हो गया सर, 60 और 40 टोटल 100, और 100 बट्टा में ये किया तो 9 आ गया। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन मार्क आर आया कि नहीं आया, आर बराबर आया कि नहीं आया, आर बराबर कितना आ गया, 100/9%। अरे भाई 100/9 आर आ गया, तो यहां रख दीजिए भाई, इसमें रख दीजिए आर का मान 100/9। 100/9 बराबर क्या क्या, 100 × 2500 बट्टा में P × 2। बताइए 100 से 100 कट गया, 2 से ये कट गया 1250। तो मुझे बताओ P से कैलकुलेशंस किया तो P बराबर कितना गया, 1250 × 9, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो 0, 5 × 9 45, 18 और 4 22 और 9 और 2 11। आंसर कितना आ जाएगा, 11,250। मूलधन कितना आ जाएगा, 11,250। ये तो इसका एक तरीका था। अभी और दूसरे तरीके से बताता हूं, इससे भी इजी, अपने पास एक मेथड और है, एक बार इसको लिखो, एक बार इसको लिखना आप लोग। अभी उसके बाद में अपन डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं, एक कंसेप्ट और बताता हूं इस पे। भाई टोटल पैसा मेरे पास, ठीक है, आर हम लोग 100 × मूलधन, 100 × ब्याज बटा मूलधन × 2 ये ज्ञात किया, ठीक है। उसके बाद में 10% 12%, ये 4-5 कहां से आया सर, 4% यहां से आया, ठीक है। प्रथम राशि का 1/4 और दूसरी राशि का 5वां हिस्सा आपस में बराबर हैं, तो यहां से मैंने ये आ गया 4:5, तो यहां लिख दिया 4-5, यहां से ओवरऑल दर आ गई।
बताइए कोई प्रॉब्लम्स? लिख दिया आप सबने? चलो मैं आपको दूसरा और तरीका बताता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे पहले तो कोई निश्चित धनराशि थी, उसमें से कुछ 12 से 10 से दिया था, और यहाँ से प्रथम राशि का 1/4, मतलब प्रथम राशि थी ना उसका 1/4। देखना इधर आप लोग, प्रथम राशि का 1/4, ये जो प्रथम राशि थी, दो भाग कर लिए मैंने, ठीक है, दो भाग कर लिए। इस प्रथम राशि का 1/4, ठीक है, प्रथम राशि का 1/4, ठीक है, ये जो प्रथम राशि मतलब ए मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, प्रथम राशि ये एक, इसका 1/4। प्रथम राशि मतलब एक तो 10% से था, एक 12% से था। 10% से जो दी गई राशि थी, मान लो ए है, उसका 1/4 मतलब a/4। इसका टोटल b था, उसका 5, आपस में बराबर है। तो मुझे बताओ a अनुपात b कितना आ गया? 4:5 आ गया। मतलब उसका जो अनुपात है, जो पैसा उसने दिया ना, वो 4:5 में है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से मान लेता हूँ, यहीं से मैं माना, ठीक है, माना कि एक तो उसने 400 रुपये निवेश किया था और एक उसने 500 किया। तो मुझे बताओ कुल कितना हो गया सर? 900। ठीक है, अब इस 400 पर समय कितना है सर? 2 साल। समय कितना है? 2 साल। दर कितनी है? 10%। भाई 400 पर 10% से 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 20%। तो 20% ब्याज हुआ, तो इस पे ब्याज कितना हो गया सर? 80 रुपए। इसकी बात आप लोग करें तो सर 12 × 2 24% इस पे ब्याज आया। तो सर ये कितना हो गया सर? 120 हो गया। ठीक है, तो 120 प्लस ये किया तो टोटल कितना हो गया सर? 200 हो गया। टोटल कितना हो गया सर? 200। ये 200 किस पे है? इस पे ब्याज है। 200 किस पे है? इस पे ब्याज है। अब क्वेश्चन में मुझे बताओ ये 2500 क्या है? ब्याज है। 2500 क्या है? ब्याज है। तो मैं अपन आंसर निकालने के लिए मुझे बताओ इस 2500 के अंदर मैं हमारे ब्याज 200 का भाग दे दूं, और आपसे पूछा है कुल धन कितना है? 900 रुपए। तो 900 से गुणा कर लो। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, और 2 का भाड़ा इसके अंदर दे दो, 450 हो गया। 450 को इससे गुणा कर लेना, 11,250 आपका आंसर आ जाएगा। यही आ रहा था ना, 11,250 ही आ रहा था। ठीक है, 11,250 अपना आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए इसे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 10% से दिया गया धनराशि मैंने ए मान लिया, उसका 1/4, और 12% से बी मान लिया, उसका 1/5। आपस में बराबर है, तो ए और बी आ गया 4/5। मतलब उसने 10% से 4 रुपए और 12% से उसने 5 रुपए। तो मैंने मान लिया 400 और 500, टोटल कितना हो गया? 900। भाई 10% से उसने 400 रुपए इन्वेस्ट किया और 12% से उसने 500 रुपए, टोटल मिला के 900 रुपए इन्वेस्ट किया। अब इस 400 रुपए पर 10% का 2 साल का ब्याज, 400 रुपए पर 10% से 2 साल, तो 10% इंटू 2 किया तो 20%। तो 400 रुपए पर 20% का ब्याज कितना हुआ? 80। ये सब ब्याज है सर, ये हमारे पास क्या गया सर? ब्याज है। ठीक है, इस 500 रुपए पर 12% से 2 साल का 12 × 2 24%, तो कितना हो गया? 120। तो 80 और 120 टोटल 200 रुपए ब्याज आ गया। ये 200 रुपए ब्याज किस पे है? 900 रुपए। यदि पैसा 900 रुपए होता ना तो ब्याज 200 मिलता है। यदि 200 रुपया ब्याज होने पर मूलधन 900 रुपए है, तो 2500 रुपए ब्याज पर मूलधन क्या होगा? तो सर 2500 रुपए मेरे पास में, 2500 रुपए मेरे पास में ब्याज है। इधर ब्याज कितना है? 200, और इंटू 900, आंसर कितना हो गया? 11,250। कितना हो गया? 11,250 हो गया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग कर लोगे ना सभी। बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से आगे बढ़ते। देखो
आगे क्वेश्चंस लिखते हैं तो लिखना प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना। लिखना प्रश्न। एक व्यक्ति कुल मान लेते हैं एक व्यक्ति कुल 5,120 रुपए, एक व्यक्ति कुल 5,120 रुपए में से कुछ राशि, एक व्यक्ति कुल 5,120 रुपए में से कुछ राशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 3% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 3% वार्षिक दर से दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार देना चाहता है। एक व्यक्ति कुल 5,120 रुपए में से कुछ राशि 5% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 3% वार्षिक दर से दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार देना चाहता है। यदि 2 वर्षों बाद दोनों से प्राप्त सरल ब्याज समान हो तो बताओ यदि 2 वर्षों बाद दोनों से प्राप्त सरल ब्याज समान हो तो बताओ 5% से कितनी धनराशि उधार दी गई, कितनी धनराशि उधार दी गई। ठीक है, 5% से कितनी धन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस मैंने बनाया भाई। टोटल व्यक्ति के पास 5,120 रुपए हैं, इसमें से उसने क्या किया कि कुछ राशि 5% वार्षिक दर से और शेष राशि 3% वार्षिक दर से दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार देना चाहता है। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति कुल 5,120 में से कुछ राशि 5% से और शेष राशि 3% वार्षिक दर से दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार देना चाहता है। यदि 2 वर्षों बाद दोनों से प्राप्त सरल ब्याज समान हो तो बताओ 2 वर्ष बाद दोनों से प्राप्त सरल ब्याज क्या हो, समान हो तो बताओ 5% से कितनी धनराशि उधार दी। देखो वैसे तरीका क्या होता है, तरीका तो यही होता है सर, देखना इधर तरीके से करके बताऊंगा नहीं, आप लोगों ने प्रश्न लिख दिया होगा। 5,120 रुपए हैं, उसमें से कुछ राशि, ठीक है तो 5% से उसने मान लो x रुपए दिया तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा सर 5,120 माइनस एक्स, 5,120 माइनस एक्स। अब इस x रुपए को कितनी दर से दिया 5% से और इसको दिया था 3% से, तो मुझे बताओ x मूलधन दर 5% समय 2 साल बट्टा में 100। ठीक है, यहां पर 5,120 माइनस ऑफ x समय 2 साल दर 3 और बट्टा में 100। मुझे बताओ यहां से दोनों बराबर हैं भाई, ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज बराबर है ना, क्वेश्चन में लिखा ना 2 साल बाद दोनों से प्राप्त सरल ब्याज समान। क्या यहां से x का मान नहीं आएगा सर, सिंपल सा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो मुझे बताओ यहां क्या बचेगा, सिर्फ 5x बचेगा। बराबर में इधर क्या बचेगा 5,120 इंटू 3 और माइनस का 3x बचेगा।
ये -3x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 8x बराबर में हो जाएगा 5120 इंटू 3, 8 का पहाड़ा 512 में 64 बार 640 इंटू 3 करोगे, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ये तो इसका तरीका, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं करना है सर, हम तो डायरेक्ट लिख देंगे बिना x मान के, हम लोग डायरेक्ट बिना x मान के लिख देंगे। ठीक है, अब लोग अब देखो को कैसे करना है, मैं एक प्रश्न करके बता रहा हूं, उसके बाद आपको 4-5 प्रश्न बताऊंगा जो खुद को करना है, और कंसेप्ट समझ में आने के बाद में आप तो चुटकियों में प्रश्न को हल कर सकते हैं। भाई हम लोग क्या करेंगे, इसको अनुपात में बदलेंगे। यदि आप लोगों ने अनुपात चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, तब तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो भी ईजी हो जाएगा, टेंशन मत लेना कि मेरे को अनुपात नहीं आता है सपोज। ठीक है, देखना इधर, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों के ध्यान से देखना इधर। मेरे पास हम लोग, मैं मान लेता हूं कि मैंने जो देखो कुछ दो व्यक्तियों को उधार 1 रुपए कुछ राशि पास पैसे और दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार दे, मान लेते हैं जो पहला व्यक्ति है ना उसको मैंने 100 रुपए दे दिए। सपोज मैंने मान लिया कि भाई जो पहला व्यक्ति है ना उसको मैंने 100 ए दिया। ठीक है, जैसा मैंने लाभ हानि के पढ़ा है ना उसी के अंदर इसको मैंने दे दिया 100 बी दे दिया। भाई इसको 100 ए दे दिया, इसको 100 बी दे दिया। ये जो पहला व्यक्ति है ना उसको मैंने 100 ए दिया, मतलब 5% से मैंने 100 ए इन्वेस्ट कर दिया और मैंने 3% से 100 बी इन्वेस्ट कर दिया। मुझे ये बताओ, मैंने 100 ए किसी को व्यक्ति को दिया, किस दर से दिया मैंने, 5% से। समय कितना है सर, 2 साल। भाई इसके लिए भी 2 साल, इसके लिए 2 इंटू 5 करूंगा सर, 10% आ गया। ठीक है, मुझे ये बताओ 100 ए का 10% कितना होता है सर, 100 ए का 10% 10 ए होता है, 10 ए होता है। ये आपने क्या माना सर, मूलधन माना। ये क्या आया सर, ब्याज आया। ये क्या आया सर, ब्याज आया। तो यदि 100 ए के अंदर 10 ए जोड़ूंगा तो सर 110 ए क्या आएगा सर, मिश्र धन आएगा। 110 ए क्या आएगा, मेरा मिश्र धन आ जाएगा। अरे ये समझाने के लिए मुझे इतना सब कुछ लिखना पड़ रहा है, एग्जाम्स के अंदर थोड़ी लिखूंगा भाई। देखो 3% को 2 से गुणा करूंगा सर 6% आएगा, इसका 6% सर 6 बी होता है, इसमें जोड़ूंगा तो सर 106 बी होता है। बस अब ध्यान से पढ़ना, यहां पर क्या बराबर है, 2 साल बाद दोनों से प्राप्त सरल ब्याज समान है। भाई सरल ब्याज समान है तो सरल ब्याज तो सर 10 ए है, और इधर कितना है सर 6 बी है। 2 से कटेगा सर 5 ए होगा, 2 से कटेगा सर 3 बी होगा। तो बताओ ए बट्टा बी करूंगा तो बताओ 5/3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ए बट्टा बी करूंगा तो सर कितना आ जाएगा, 3/5 आएगा। यानी कि ए को 3 रुपए दिए, बी को 5 रुपए दिए, 3 और 5 टोटल 8। क्वेश्चंस में टोटल कितना है, 5120। किसके बराबर है, 8 के। इंटू आपसे क्या पूछा है, 5%। बताओ 5% मतलब ए मतलब 3 से गुणा कर लो। 8 का पारा इसमें देना 64, यही तो आया था 640 इंटू 3। यहां से देखो 0, 12, 18 और 1 19, आंसर कितना आ जाएगा 1920 रुपए। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? लिखिए इसको। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अब देखो इधर, अरे भाई ये समझाने के लिए लिखा था, ये एग्जाम में नहीं लिखोगे, एग्जाम्स के अंदर तो डायरेक्ट ये लिखोगे। कैसे सर, भाई क्वेश्चन से लिखा सरल ब्याज समान है, 5% समय 2, मुझे बताओ 5 इंटू 2 10% ब्याज मिलेगा, 100 का 10% 10 ए होता है, 10 ए लिख दो। ठीक है, 3 इंटू 2 6%, 100 का 6% 6 ही होता है, 6 भी लिख दिया। यहां से सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये कट गया, सरलतम रूप कर दिया यहीं पर, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया। अरे बात समझ में आई? वापस लिखना, मैंने कहा ये प्रश्न देखना, ऐसे लिखना,
कोई वैल्यू मैं लिख देता हूं, कोई वैल्यू लिख लेता हूं। ये लिख दिया, चलो 5,310 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि 5,310 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग का 5,310 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 5,310 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिए गए। उधार दिया गया, ऐसे लिख लेते ना। 5,310 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज समान है, यदि दोनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज समान है तो प्रत्येक भाग की राशि होगी, कर दिया आप सबने, सभी ने कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो प्रथम भाग है, ठीक है, उसको मान लेते हैं प्रथम भाग 100A है और दूसरा भाग है आपका 100B है। अब जो प्रथम भाग को मैंने क्या किया, प्रथम भाग को मैंने 5% से 4 साल, तो ब्याज कितना हो गया सर 20%, तो ब्याज कितना हो गया मेरे पास 20A हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया सर 120A हो गया। इधर मैंने क्या किया कि 8% इंटू 2 किया तो 16% हो गया, तो ब्याज कितना हो गया सर 16B हो गया, जोड़ा इसमें तो 116B हो गया। अब क्वेश्चंस में ध्यान रखना पूछा क्या है, बराबर क्या है, सरल ब्याज समान है, दोनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज समान है। इसका मतलब सर 20A किसके बराबर है 16B के। 4 से इसको काटेंगे, 4 से 5 बार, 4 से 4 बार, तो मुझे बताओ A बट्टा जो B आएगा वो कितना आ जाएगा सर 4/5 आ जाएगा, 4/5। क्वेश्चंस में मुझे बताओ 5,310
किसके बराबर है? 4 और 5 9 के बराबर। प्रत्येक भाग की राशि पूछी, एक बार 4 से गुणा कर लेना, एक बार 5 से। 9 का पहाड़ा इसमें दे देना। 9 का पहाड़ा 5 बार 45, 5 बार 45, पीछे बचेंगे आपके 8, 81 में 9 बार और ये 0। इसको कैलकुलेशंस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सर ये तो हो गया 0। 9 इंटू 4 36, 36 का 6, हौसल का 3, ठीक है। 9 4 इंटू 5 20, 20 और 3 23, तो आंसर हो गया 23 60। यहां से 5 से गुणा करेंगे तो 0। 9 इंटू 5 45, ठीक है, हौसल का 4 और 25 और 4 कितने हो गए? 29, ठीक है। 2360 और 29 हो गया। ठीक है, 5310 में 9 का भाग देंगे, ठीक है। 9 का भाग देंगे तो ये 5 बार 45, पीछे बचेंगे यहाँ पर 9 81, इसको गुणा कर दिया, 0 36 20 और 3 23, ठीक है। ये 45 का 5 और 25 और 4 29, आंसर 23 60 और 29 50 हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? और लिखें क्वेश्चंस, और लिखेंगे, लिखो क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना यहां तक? तो अब लिखो और क्वेश्चंस। एक प्रश्न मेरे पास ऐसा कैसा और है, लिखना आप लोग। ₹26,000 को 26,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि 26,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग लिखना आप। प्रथम भाग को 26,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए तथा तीसरे भाग को 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि तीनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज समान हो, यदि तीनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज समान हो तो बताओ प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? तो बताओ प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? देखो क्वेश्चंस वही लिखवा रहा हूं मैं बार बार। इस बार 3 भाग कर लिए, बाकी कुछ नहीं है, करिए आप सॉल्व।
करिए फटाफट क्वेश्चंस करें आप लोग। बताइएगा। बताइए, टोटल 26,000 रुपये हैं, उसको 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग को, प्रथम भाग 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 4% से 5 साल के लिए, और इसको हमने तीसरे भाग को 10% से 4 साल के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या मानेंगे सर, 100A ये हो गया मेरा, 100B और ये मेरा हो गया 100C हो गया। ठीक है सर, इससे इस पे देखना, प्रथम भाग को 5%, 6 साल, 5 इंटू 6 था, 30% हो गया। भाई ब्याज कितना हो गया मेरा, 30%, यानी 30A हो गया सर ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो गया सर, 130 हो गया। दूसरे भाग को सर, दूसरे भाग को 4 इंटू 5 किया तो सर 20% हो गया, इसका 20% बर 20B होता है, तो ये जोड़ा तो सर 120B हो गया। यहाँ से मैंने देखा तो सर कितना होगा, 40%, सर 40% तो सर 40C होता है, तो ये जोड़ा तो 140C हो गया। लेकिन प्रश्न को फिर से मैं बता देता हूँ, बार बार मैं बार क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सरल ब्याज समान है। देखो, मैं अभी क्वेश्चन को चेंज करूंगा अगला, तो यहां पर ध्यान रखो, सरल ब्याज समान है ना, तो सिर्फ सरल ब्याज को समान कर लो। 30A बराबर में 20B और बराबर में 40C। अरे ये बराबर है ना। अब अच्छा, ये बराबर है तो कैसे करते थे, भूल गए क्या भाई? ये बराबर थे तो कैसे करते थे, इसको छुपाया, इसको काटा, इसको काटा, पहले तो ये कट गया, फिर A B C का अनुपात डायरेक्ट लिखते थे। याद करिए, A B और C का अनुपात डायरेक्ट लिखते थे। इसका आधा 1/, इसका उल्टा 1/2, इसका 1/2 और इसका 1/4। कैसे करते थे, इसको छुपाया 8, ऐसे करते थे 12, अरे ऐसे किया तो 6, और काटा तो 4, 6 और 3, 4, 6 और 3 अनुपात आ गया। अरे सरलतम रूप कैसे करते थे, जब भी आपस में ऐसे बराबर होते थे तो सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए उसका उल्टा करते, 1/3, इसका उल्टा 1/2 और इसका उल्टा 1/4। सरलतम रूप क्या, ये आ गया। अब मुझे बताओ टोटल, ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मान लो जिसके अनुपात नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जब अनुपात पढ़ोगे तब हो जाएगा। जिसके अनुपात मान लो कोई नहीं पढ़ रखा है, तो ये कैसे हुआ उसकी चिंता मत करना। यहां तक सबको समझ में आया, ये चिंता मत करो। ये कैसे हुआ, जो अनुपात नहीं पढ़ रखा है, जिन्होंने अनुपात नहीं पढ़ रखा है उनको नहीं आएगा मान लो, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जब अनुपात पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा। अब फिर भी मैं बता देता हूं, जब आपस में ऐसे बराबर होता है ना, तो इसके साथ जो भी लिखा उसका उल्टा कर दो। 3 का उल्टा 1/3, 1/2 और 1/2। यहां से मुझे बताओ टोटल पैसा कितना है, 26,000 रुपए। किस में भाग दोगे, 4, 6, 3, 13 का भाग दोगे। एक बार आप इसको 4 से गुणा करना, एक बार 6 से करना, एक बार 3, 13 का पारा इसमें 2 बार। बताओ 2 इंटू 4, 8,000 रुपए। एक भाग 8 होगा, एक होगा आपका 12,000 और एक होगा आपका 6,000। लिख दीजिए इसे।
बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी देखो मैं फिर से बता देता हूं तीनों क्वेश्चंस के अंदर। देखो मैं वापस तीनों क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। ये जो तीनों क्वेश्चंस थे, ठीक है, यहां पर 5,310 रुपए को बांटा गया था मैंने, ठीक है, दो भागों में 5% से 4 साल और दी, सरल ब्याज समान था। तो देखो ये इतना कुछ भी नहीं करना होता है भाई, इतना एग्जाम्स के अंदर नहीं करना होता है, ठीक है। टोटल ये जो क्वेश्चंस था हमारे पास में, ठीक है, 5% दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार दिया गया 2 साल बाद में, तो डायरेक्ट करो ना, 5 × 2 10% और 3 × 2 6%, डायरेक्ट 10A बराबर 6B, यहाँ से सरलतम रूप। ये तो समझाने के लिए लिखा था, बाकी एग्जाम में यही करना है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस था इसको, ठीक है, क्या लिखा है, 5% से 4, 5 × 4 20%, डायरेक्ट B से लिखो, और ये सरल ब्याज समान है तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। अब मान लो क्वेश्चंस के अंदर मिश्र धन समान हो जाए तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उसका भी करके बता देता हूं। फटाफट लिखेंगे जल्दी से, अब तो लिखो फटाफट। क्वेश्चंस में लिखेंगे कि भाई 14,100 रुपए, 14,100 रुपए को दो भागों में, 14,100 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि, इस प्रकार बांटे गए कि, इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को, इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को, इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को, तथा दूसरे भाग को 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया, उधार दिया गया। ठीक है, 14,100 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 3% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन, यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन समान हो, ध्यान रखना इस बार लिखा है मिश्र धन, अमाउंट समान हो, अमाउंट समान हो, तो बताओ प्रत्येक भाग की राशि, तो बताओ प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, तो बताओ प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। ₹14,100 को दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 3% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन समान है तो बताओ प्रत्येक भाग की राशि क्या होगा। फटाफट कर लीजिए आप लोग। बताइएगा, दो भाग ही करना है। ये लो सर दो भाग, 100A और 100B कर लेता हूं। सर इसको मैंने 5 × 4 20% दिया, तो 20% मतलब 20A हुआ, तो ये टोटल हो गया 120A। इसको देखा तो सर ठीक है 5 × 3 15%, तो सर ये हो गया 15B, जोड़ा इसमें तो 115B हो गया। ध्यान रखना प्रश्न के अंदर दे क्या रखा है, प्रश्न में दे रखा है दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन समान है। मिश्र धन समान है तो 120A किसके बराबर होगा, 115B के अंदर 5 का पहाड़ा 24 बार, 5 का पहाड़ा 23 बार। तो मुझे बताओ A बट्टा जो B आएगा ना वो कितना आ जाएगा सर, 23/24। टोटल पैसा कितना है 14,100।
टोटल अनुपात कितना है 23, 23, 46 और 1 47। इनटू आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक भाग की राशि, प्रत्येक मतलब 23 से भी गुणा कर लो और 24 से भी कर लो। 47 का पहाड़ा इसके अंदर देना 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 इंटू 23, ठीक है। तो 23 इंटू 300 करेंगे तो सर 0 0 और 23 इंटू 3 करेंगे 69 हो जाएगा। 23 इंटू 3 69 ही होते हैं, इसको 24 से करूंगा तो 7200 आंसर अपना आ जाएगा। फटाफट लिख दीजिए अब तो। लिख दिया होगा आप सबने ये तो। एक क्वेश्चंस और लिखते हैं, इसी टाइप का सेम क्वेश्चंस एक और लिखते हैं। लिखें आप लोग क्वेश्चंस। ये देखो, ये लिखवा रहा हूं, क्या लिखा है देखो, 24,000 रुपए को, ये लिखना क्वेश्चंस, 24,000 रुपए, 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि 3 भागों में, 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि, इस प्रकार 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम भाग को 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक 5 वर्षों के लिए दूसरे भाग को दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए तथा तीसरे भाग को 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि तीनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान हो, यदि तीनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान हो, यदि तीनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि होगी। तो प्रत्येक भाग की राशि होगी। फटाफट कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और लिखवाना चाहता हूं मैं, ठीक है, ताकि ये अपना इस वैरायटी के क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। तो मैं ही क्वेश्चंस को कर लेता हूं, तो आप लोग फटाफट कर लीजिए मेरे साथ में। 100A, 100B और 100C 3 भाग तो किएंगे ना ऐसे ही, ठीक है। पहले भाग का 10 × 5 50% हो गया ना,
भाई 10 इंटू 5 कितना हो गया 50%। तो सर 50 ए हो गया और इसमें जुड़ेगा तो 150 ए हो जाएगा। इसमें सर 4 इंटू 5 सर 20%, तो 20% इसमें जोड़ा तो 20 बी इसमें जोड़ेंगे तो सर 120 बी हो जाएगा। और इसको देखा तो सर ये कितना हो गया 5 इंटू 20 100% हो गया। 100% तो इसका 100 सी रहेगा और इसमें जोड़ूंगा तो सर 200 हो जाएगा, 200 सी हो जाएगा। ध्यान रखना प्रश्न में फिर से क्या लिखा है, मिश्रधन समान है। अरे भाई ये तो सबने लिखा ना मिश्रधन समान है। जैसे ही मिश्रधन समान करोगी ना तो सर 150 ए बराबर में करना 120 बी बराबर में करना 200 सी। यहां से मैं कैलकुलेशंस करूंगा, ठीक है। सर 0 0 0। अभी मैंने कहा जब आपस में ऐसे बराबर होते हैं तो सर a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा 1/15 1/12 और 1/20। सरलतम रूप कैसे करते, इसको छुपाते थे भाई, इसको छुपाते 12 इंटू 2 240 अनुपात ये सर 300, ये सर 180। सर ये फिर से 0 कट गए, 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 का पहाड़ा 3 बार, 4:5:3 हो गया, 4:5:3। टोटल पैसा 24,000 रुपए। 24,000 बताओ ये कितने हुए सर, 4 5 12। एक बार गुणा करना 4 से, एक बार करना 5 से, एक बार करना 3 से, 12 का पहाड़ा इसमें 2 बार। आंसर हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 8,000 रुपए, 2 इंटू 5 10,000 रुपए और 2 इंटू 3 6,000 रुपए। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, ठीक है। अरे कर लोगे, एक ही टाइप के क्वेश्चंस 5 6 6 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तब तो बहुत दिक्कत की बात है भाई। एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने 6 6 क्वेश्चंस लिखवा दिए। आप सोचना सब में पहले सरल ब्याज समान किया, मिश्रधन समान किया, भाई एक प्रश्न और लिखवा रहा हूं अंतिम, उसके बाद ये अपना जो मिश्रधन समान है या सरल ब्याज समान है वो वाला खत्म हो जाएगा। क्या लिख रहा हूं देखना, एक क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन लिखना। मैं ये कह रहा हूं एक व्यक्ति कुल 60,000 रुपए, एक व्यक्ति कुल 60,000 रुपए अपने 2 पुत्रों के नाम, अपने 2 पुत्रों के नाम, अपने 2 पुत्रों के नाम जिनकी आयु क्रमशः, अपने 2 पुत्रों के नाम जिनकी आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 16 वर्ष है। एक व्यक्ति कुल 60,000 रुपए अपने 2 पुत्रों के नाम जिनकी आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 16 वर्ष है के खातों में जमा करवाता है। एक व्यक्ति कुल 60,000 रुपए अपने 2 पुत्रों के नाम जिनकी आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 16 वर्ष है के खातों में जमा करवाता है। कुल 60,000 रुपए। यदि सरल ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो तथा यदि सरल ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा 20 वर्षों की तथा उनकी 20 वर्ष आयु पूर्ण होने पर, तथा उनकी 20 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है, एक समान राशि हो जाती है, उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है। तो बताओ उसने छोटे पुत्र के खाते में
छोटे पुत्र के खाते में कितनी धनराशि जमा करवाई, कितनी धनराशि जमा करवाई। ठीक है, टोटल 60,000 रुपए हैं, अपने 2 पुत्रों के नाम उसने खाते में जमा करवाए। 14 साल और 16 साल का लड़का है। सरल ब्याज की दर 10% है। 20 साल जैसे ही उनके कंप्लीट होते हैं तो खाते में एक समान राशि हो जाती है। तो बताओ छोटे पुत्र के खाते में उसने कितनी धनराशि जमा करवाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा। वही आप लोग मान लो ना, एक 100 ए जमा करवाए एक के खाते में, एक के खाते में 100 बी जमा करवाए। भाई जो 14 साल का लड़का है ये 16 साल का लड़का है, दोनों के 20 साल पूरे होने पर तो इसका पैसा बैंक में 6 साल पड़ा रहा। 6 इंटू 10 कितने हुए सर? 60% ब्याज मिल गया। तो ये 60 ए इस पे ब्याज मिला तो उसके खाते में हो गए 160 ए। यहां पर उसका पैसा 4 साल पड़ा रहा तो 40% हो गया। 40% इसमें जोड़ा तो 40 भी हो गया, इसके खाते में 140 भी हो गया। क्वेश्चंस में देखो मैंने दोनों के, एक 14 साल का, एक 16, एक के खाते में 100 जमा करवाई, इसके 100 भी करवाई। इसका पैसा 14 से 20 साल होने में 6 साल लगे। 6 इंटू 10 किया 60%, 60 है ब्याज को, तो ये हो गया। यानी 14 जब 20 साल का हुआ, भाई 14 साल के उम्र में 100 जमा करवाई, 20 साल की उम्र में 160 हो गई। इसके 100 बी जमा करवाई, इसके 140 बी हो गई। अब क्वेश्चन में लिखा 20 साल की उम्र में उनके खाते में एक राशि समान हो जाती। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। भाई 160 ए किसके बराबर होगा? 140 बी के बराबर हो गया। जैसे यहां से 0 से 0 कट गया, इसमें 8 बार, इसमें 7 बार। तो मुझे बताओ ए बट्टा बी कितना हुआ? 7/8। क्वेश्चन में टोटल 60,000 रुपए, 7 और 8 15। इंटू पूछा क्या है? छोटा पुत्र। भाई छोटा पुत्र तो 14, 14 मतलब ए मतलब 7। ध्यान रखना 7 से गुणा करना। 15 का पारा इसमें 4 बार, 4 इंटू 7 28। आंसर कितना आ जाएगा सर? 28,000 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 28,000 रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने मिश्रधन समान होने वाले और सरल ब्याज समान हो, मिश्रधन समान हो या सरल ब्याज समान हो, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस देखे। बस एक ही कंसेप्ट पढ़ा, मिश्रधन समान हो, सरल ब्याज समान हो। बाकी हम लोगों ने इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं। एक ही क्वेश्चंस पढ़ाया मैंने। 1 घंटे की क्लास में मात्र एक क्वेश्चंस आपको मैंने करवाया है। अब ये क्वेश्चंस आपका सॉलिड हो जाना चाहिए। देखो हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, हम कम पढ़ रहे हैं, परंतु हमें टाइम ज़्यादा हो सकता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को हमें सिलेबस को करने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, परंतु आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो एक एक क्वेश्चंस करा के मैं टॉपिक कभी का खत्म कर सकता था। ठीक है, अब तक साधारण ब्याज खत्म ही हो जाता, लेकिन हमने साधारण ब्याज के 3 लेक्चर्स देखे और इस 3 लेक्चर्स के अंदर हमने अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस देखे। अभी भी अगली क्लास के अंदर मिश्रधन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में फिर से बात करूंगा आपके। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।